What is the common difference of an arithmetic progression in which a सबस्क्रिप्ट में 21 लिखा है माइनस a सबस्क्रिप्ट में 7 लिखा है इक्वल्स टू 84? तो पहली बात तो जब ऐसा आपको कहीं दिखे को मिले, ऐसा हो या फिर आपको ऐसे दिखा हो T21 T21 या फिर और इसको और मतलब जनरली हम इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ पे 21st टर्म की बात कर रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हम 7th टर्म की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमारे पास एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका 21th टर्म में से अगर हम उसके 7th टर्म को, ध्यान रखें ये 21 माइनस 7 की बात नहीं कर रहा है, ये हमसे बोल रहा है कि उस एपी के 21th टर्म में से अगर हम 7th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें 84 मिलता है। तो उस एपी का हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें उस एपी की वो वैल्यू बतानी है जो कि हम हर पिछले टर्म में ऐड करते जा रहे हैं अगले टर्म को पाने के लिए। तो अगर अब मैं यहाँ पे एक जनरल एपी की बात करूँ जिसका पहला टर्म कुछ a है और इसमें मान लीजिए मैंने इसका कॉमन डिफरेंस मान लीजिए d ऐड किया तो मुझे अगला टर्म मिल जाएगा। तो इसका सेकंड टर्म हो जाएगा a प्लस डी, फिर इस पे मैं सेम वैल्यू d ऐड करूँगा ताकि मुझे अपना थर्ड टर्म मिल जाए जो कि होगा a प्लस 2d, मतलब a प्लस डी में d ऐड करूँगा तो a प्लस 2d ही मिलेगा। फिर इसमें मुझे अगले टर्म तक पहुँचने के लिए इसमें फिर से d ऐड करना होगा तो ये हो जाएगा a प्लस 3d। तो ये हो गया मेरा पहला टर्म जो कि a है, ये हो गया मेरा सेकंड टर्म, ये हो गया मेरा थर्ड टर्म, ये हो गया मेरा फोर्थ टर्म और ये सिलसिला ऐसे चलता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक जनरल एक nth टर्म की बात करूँ तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मान लीजिए ये आगे जाते जाते मुझे nth टर्म तक लेके गया, तो nth टर्म को मैं जनरल एक्सप्रेशन इसका कैसे लिख सकता हूँ? तो अगर मैं यहाँ पे इस पैटर्न को ध्यान से देखूँ तो हर पिछले वैल्यू में मैं d ऐड करते जा रहा हूं अगले टर्म तक पहुंचने के लिए, और हर टर्म में a तो मुझे दिख रहा है, a तो है ही, तो इसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूं कि हमारा जो nth टर्म होगा उसमें a तो होगा ही जिसके अंदर हम कुछ ऐड करेंगे। अब जब मैं सेकंड टर्म में गया तो मैंने एक बार यहाँ पे डी को ऐड किया, जब मैं थर्ड टर्म में गया तो मैंने 2 बार डी को ऐड किया, जब मैं फोर्थ टर्म में गया तो मैंने 3 बार डी को ऐड किया। उसी तरीके से अगर मैं nth टर्म में जाऊंगा तो मैं उससे एक कम बार d को ऐड करूंगा, यानी कि n से एक कम होता है n-1, यानी कि मैं n-1 बार d को ऐड करूंगा, इसलिए ये हो जाएगा n-1 टाइम्स d। तो ये मुझे यहाँ पे एक जनरल एक्सप्रेशन दे देगा nth टर्म का जिसको मैं लिख सकता हूँ an या फिर tn। तो an एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म हो जाएगा, पहला टर्म प्लस n-1 बार अगर हम इसमें d ऐड करें तो मुझे यहाँ पे उसका nth टर्म मिल जाएगा। अब हम एक काम करते हैं यहाँ से हम अब इसके अकॉर्डिंग, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम इसका 21st टर्म और 7th टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस है वो 84 के बराबर दिया हुआ है। तो A21 यानी कि 21st टर्म हो जाएगा। पहला टर्म मान लेते हैं कि ये जो AP है इसका पहला टर्म A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो कुछ D के बराबर है। तो A21 हो जाएगा A प्लस n की जगह हम डाल देंगे 21, क्योंकि n हमारा nth टर्म था, यानी कि जो यहाँ पे 21th टर्म के बराबर है। तो ये हो जाएगा 21 माइनस 1 टाइम्स d के बराबर, और ये होगा मेरा a प्लस 21 माइनस 1 हुआ 20d। और ये बात हमें यहाँ पे लॉजिकली दिख भी रही है कि 21st टर्म तक पहुंचने के लिए मुझे इसके पहले टर्म a में 20 बार d को ऐड करना पड़ेगा। अब अगर मैं 7th टर्म की यहाँ पे बात करूं A7, तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म प्लस इसमें मुझे 6 बार और d ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं इस एक्सप्रेशन की यहाँ पे सहायता लूँ तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि ये हो जाएगा a प्लस 6d के बराबर। अब A21 माइनस A7 मेरा 84 के बराबर दिया हुआ है, यानी क्या A21 माइनस A7, इसकी वैल्यू क्या होगी, a प्लस 20d माइनस ऑफ a प्लस 6d, a प्लस 20d माइनस ऑफ a प्लस, सेम कलर से हम लिख देते हैं इसको, माइनस ऑफ a प्लस 6d के बराबर। तो ये हो जाएगा
a माइनस ए आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 20d माइनस 60 मुझे दे देगा 14d के बराबर। और ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, ये हमें दी हुई है 84 के बराबर। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 84। अब दोनों साइड अगर मैं d से डिवाइड कर दूं, d से नहीं, अगर मैं दोनों साइड 14 से डिवाइड कर दूं, क्योंकि मुझे d की ही वैल्यू चाहिए, तो क्या ये ऊपर नीचे मैं 14 से डिवाइड कर दूंगा तो हो जाएगा 1। इधर अगर ऊपर नीचे मैं 14 से डिवाइड कर दूं तो 14 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूं, 14 6 4 24, 2 यहाँ आ जाएगा, 6 1 6 और 2 8, 84 होता है। 14 6 84 होता है, तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 6। यानी कि यहाँ से जो मेरी कॉमन डिफरेंस है d, वो 6 के बराबर आ गई है, जो कि मेरी इस क्वेश्चन का जवाब होगा। कि हमसे पूछा गया था कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 के बराबर।